नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में। दोस्तों, आप अभी-अभी करियर शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको इस टॉपिक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में पाइपिंग हाइड्रो टेस्ट या पाइपिंग हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट के बारे में। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x की स्पीड से देखें और आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, इस लर्निंग जर्नी की तरफ आज बढ़ते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं कि हाइड्रो टेस्ट होता क्या है। सो दोस्तों, हाइड्रो टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपने अगर आप पाइपिंग सिस्टम या इंडस्ट्रियल सेटअप के बारे में जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक पाइप की सेफ्टी और रिलायबिलिटी कितनी ज़रूरी होती है। दोस्तों, हाइड्रो टेस्ट उसका सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी पार्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रो टेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों, हाइड्रो टेस्ट एक प्रेशर टेस्ट है जो पाइपिंग सिस्टम पर किया जाता है, जिसका मेन पर्पस होता है कि पाइपिंग की स्ट्रेंथ, लीक टाइटनेस और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को वेरीफाई करना। इस प्रोसेस में दोस्तों पाइपिंग सिस्टम में दोस्तों पानी या वाटर या किसी अप्रूव्ड लिक्विड से भरा जाता है और दोस्तों उसको एक स्पेसिफिक प्रेशर तक ले जाया जाता है। जनरली हाइड्रो टेस्ट जो प्रेशर होता है दोस्तों, वो आपके डिजाइन प्रेशर का 1.5 टाइम्स होता है। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम हम लोग कितना बड़ा डिजाइन करते हैं। ऑपरेटिंग प्रेशर का जनरली 1.2 से 1.5 टाइम्स हम लोग डिजाइन प्रेशर लेते हैं और उसका डिजाइन प्रेशर का 1.5 टाइम्स को हम हाइड्रोटेस्टिक प्रेशर पे किया जाता है। अब दोस्तों, सवाल ये भी है कि हाइड्रो टेस्ट करना क्यों है, क्या जरूरत है। सो दोस्तों, हाइड्रो टेस्ट पाइपिंग सिस्टम की ऑपरेटिंग प्रेशर को सेफ्टली हैंडल करने की कैपेबिलिटी को टेस्ट करता है। दोस्तों, अगर कोई भी लीक, वीकनेस या डिफेक्ट है, वह इस टेस्ट के दौरान पता चल जाता है और अगर अगर हम यह नहीं करेंगे तो हमें ऑपरेशंस में बहुत ही बड़े एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। सो यह एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है डिजाइन की, जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती है। अब दोस्तों, यह भी पता चल गया कि करते कैसे हैं। अब बात अगली आती है कि कब किया जाता है। तो दोस्तों, हाइड्रो टेस्ट हम लोग करते हैं जब हमारे फैब्रिकेशन कंप्लीट हो जाता है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है और ऑपरेशन से पहले सिस्टम को वेरीफाई करना होता है कि सिस्टम हमारा सही से बन गया है या नहीं बन गया है। हाइड्रो टेस्ट का एक इम्पोर्टेंट पर्पस है कि पाइपिंग सिस्टम की कंप्लायंस को इंश्योर करता है। यह टेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जैसे एसमे 13.13 या फिर एपीआई 570 और आईएसओ 9001 के अकॉर्डिंग होता है। सो दोस्तों, इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करी है कि क्यों है ये हाइड्रो टेस्ट इतना ज़रूरी और क्यों इसके बिना हम लोगों का इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग या फैब्रिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। सो अगली स्लाइड में हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर क्या है, यह भी एक बहुत ही जरूरी चीज है जानने के लिए कि हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर होता क्या है बेसिकली। अब दोस्तों, इसमें बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर क्या है। सो हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर में दोस्तों बेसिकली आपके 5 स्टेप होते हैं और हर स्टेप का अपना एक ही स्पेसिफिक पर्पस है और आपको हर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका जो हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर है आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख पाएंगे पांचों स्टेप एक एक करके आ रहे हैं। पहला स्टेप है दोस्तों प्रेपरेशन, दूसरा स्टेप है दोस्तों फीलिंग, तीसरा है प्रेशराइजेशन, चौथा इंस्पेक्शन है दोस्तों और जो मेरा पांचवा है डीप्रेशराइजेशन। तो पहले हम सिस्टम को प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। फिलिंग मतलब उसके अंदर कोई भी लिक्विड या पानी को भरेंगे, फिर हम उसको प्रेशराइज करेंगे दोस्तों, फिर हम इंस्पेक्शन करेंगे और फिर डीप्रेशराइजेशन कर देंगे या फिर खाली कर देंगे। तो पहला स्टेप को दोस्तों डिटेल में जानते हैं क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों पाइपिंग सिस्टम को क्लीन किया जाता है, क्योंकि उसमें जो डेब्रीज हैं या डर्ट हैं या कंटेनमेंट्स हैं वो ना हो। और टेम्परेरी जहाँ पे हमारे वॉल लगते हैं या कैलिब्रेटेड प्रेशर गेजेस वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं, हम वहाँ पे दोस्तों टेम्परेरी स्पूल्स को लगाते हैं और इन साथ ही इनके कनेक्शन को प्रॉपरली टाइट करते हैं, ताकि टेस्ट प्रेशर के दौरान ये यहाँ से लीक ना हो या फिर कोई भी एक्सीडेंट ना हो। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद दोस्तों किया जाता है फिलिंग। जब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रेडी हो गया, जब हमने जहाँ पे स्पूल्स लगाने थे वहाँ पे स्पूल्स वगैरह फिट कर दिए, तो हम फिलिंग करेंगे दोस्तों। सो पाइपिंग सिस्टम को दोस्तों वाटर या किसी भी अप्रूव्ड लिक्विड से फिल किया जाता है और इस प्रोसेस में दोस्तों एयर पॉकेट्स को वेंट करना जरूरी है। अगर आप एयर पॉकेट्स को वेंट नहीं करोगे तो आपका पानी फिल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एयर पॉकेट्स को हम फिल करने के लिए दोस्तों जो पाइपिंग का हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पे हम लोग एक एयर वेंट देते हैं। ये जनरल कमीशनिंग प्रोसीजर में यह सब चीजें लिखी रहती हैं।
कमीशनिंग मैनुअल में यह सब चीजें दोस्तों मेंशन करी जाती हैं कि आप किस तरीके से हाइड्रो टेस्ट प्रोसीजर को करने वाले हैं। अब दोस्तों अगर एयर पॉकेट रहती भी है तो उसमें टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो इनएक्यूरेट भी आ सकते हैं। सो यह भी एक रीजन है, एयर पॉकेट्स को निकालना बहुत जरूरी होता है। अब तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों? तीसरा स्टेप है प्रेशराइजेशन। तो सिस्टम का जो प्रेशर है दोस्तों उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। कितना? 1.5 टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर, जैसा मैंने आपको बताया। अब प्रेशर गेजेस को हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अगर आपने कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर नहीं किया तो ऐसा भी हो सकता है जो हमारा पाइपिंग सिस्टम है वो अपने डिजाइन से ऊपर चला जाए, और डिजाइन से ऊपर जाने की वजह से वो पाइपिंग सिस्टम वहीं के वहीं फट जाए या वहीं के वहीं रप्चर हो जाए। सो दैट विल आल्सो ब्रिंग प्रॉब्लम्स। सो दोस्तों उसको प्रेशर को बढ़ाया जाता है, और जब तक वो प्रेशर को स्टेबलाइज करते हैं, और अगर प्रेशर ड्रॉप ना हो रहा है, बेसिकली इसको 24 आवर्स के लिए हम लोग मेंटेन करके रखते हैं कि 24 आवर तक प्रेशर उसमें सिस्टम में रहना चाहिए। अगर प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ तो उस पाइप को हम लोग दोस्तों हाइड्रोस्टैटिकली ओके या पास कर देते हैं। अगला स्टेप क्या है दोस्तों? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में मैंने जैसे पहले आपको बताया कि प्रेशराइजेशन के बाद सिस्टम को इंस्पेक्ट किया जाता है। कोई भी लीक हो, डिफॉर्मेशन हो या कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो उसे चेक करता है। सर्टिफाइड क्वालिटी इंस्पेक्टर्स इस प्रोसेस को चेक करते हैं दोस्तों। और प्रेशर को एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन तक होल्ड किया जाता है, जैसे कि 30 मिनट्स, 2 आवर्स या फिर 24 आवर्स तक भी हम लोग होल्ड करते हैं। इस स्टेप में दोस्तों सिस्टम की इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथ को चेक करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं है और अगर वो स्ट्रेंथेंड नहीं है तो दोस्तों उसमें लीक हो जाएगा और वो फट जाएगा। तो इसीलिए इंस्पेक्शन एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों डीप्रेशराइजेशन। सो जितना फीलिंग और प्रेपरेशन प्रेशराइजेशन इंपॉर्टेंट है, उतना ही डीप्रेशराइजेशन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो टेस्ट होने के बाद जब अब प्रेशर को स्लोली रिलीज किया जाता है, ऐसा नहीं कि हमारा टेस्ट हो गया तो हम लोग एकदम से प्रेशर को रिलीज कर देंगे, बिकॉज वो सिस्टम में तकरीबन हमेशा ऐसा भी होता है। अगर आपका लेट से ऑपरेटिंग प्रेशर, डिजाइन प्रेशर 10 बार है तो आप 10 बार का 1.5 टाइम्स देख लीजिए। सो दोस्तों 15 बार के आसपास प्रेशर रहेगा। सो 15 बार इज क्वाइट बिग प्रेशर। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? उसको ड्रेन करते हैं, टेम्परेरी फिटिंग्स को रिमूव करते हैं और उसकी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर कर देते हैं। ये इंश्योर करता है कि सिस्टम ऑपरेशन के लिए रेडी है। सो दोस्तों ये हाइड्रो टेस्ट का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जो पाइप की सिस्टम की सेफ्टी और रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। हर स्टेप क्रिटिकल है और हर स्टेप एग्जीक्यूशन से सिस्टम की इंटीग्रिटी वेरीफाई होती है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। हम कुछ भी मिस नहीं कर सकते। अगर मिस करेंगे तो चांसेस हैं कि आप प्लांट की मेंटेनेंस, ऑपरेशनल सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगली स्लाइड में जानते हैं दोस्तों क्या जानकारी है हमारे पास। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा एक इक्विपमेंट को हम लोग हमने पाइपिंग इक्विपमेंट को जोड़ा हुआ है। सो दोस्तों आप सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो हमारा सिस्टम है उसमें प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। तो जनरली हम इन पाइपिंग सिस्टम्स को दोस्तों पंप की मदद से प्रेशराइज करते हैं। हमारे पंप्स कंटिन्यूसली पंपिंग करते हैं पाइपिंग सिस्टम में, और हम लोग प्रेशर गेजेस लगा के रखते हैं। और प्रेशर गेज में जब वो 1.5 टाइम्स तक रीच हो जाता है तो हम पंप को बंद कर देते हैं। और फिर उसको, जैसे हमने पिछले स्लाइड में बात किया, वहां पे फिर 1 घंटा 2 घंटा या फिर जितना भी हमारा हाइड्रोस्टेटिक टाइम है उतने टाइम के लिए सिस्टम को छोड़ देते हैं। सो दोस्तों यह भी एक इम्पोर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। इस स्लाइड में की जो टॉपिक है हम बात करेंगे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या कौन कौन से हम लोग हाइड्रो टेस्टिंग में दोस्तों यूज करते हैं। सो आपको पता है हम लोग कोड्स और स्टैंडर्ड से बंधे हुए हैं। हम कोड्स और स्टैंडर्ड्स के बाहर कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग एक हाई प्रेशर प्रोसेस है, जिसमें अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया तो ये डेंजरस हो सकता है। आपको पता है, बिकॉज मैंने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया, इतना प्रेशर होता है यहाँ पे आपके मतलब मैन मटेरियल लॉस बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर आपने सही से फॉलो नहीं किया। तो इसलिए इंडस्ट्री में कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं और प्रिकॉशंस हैं जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, और इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही हम लोगों को हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग को दोस्तों करना चाहिए। सो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड दोस्तों सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे लिए हाइड्रो टेस्टिंग में कौन सा स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। सो एसएमए 31.3, ये स्टैंडर्ड आपको पता है प्रोसेस पाइपिंग के लिए होता है। इसमें पाइपिंग सिस्टम के डिजाइन से रिलेटेड और टेस्टिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस दी गई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एपीआई 570, यह स्टैंडर्ड पाइपिंग सिस्टम के इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए है, यूज होता है, और इसमें हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग के लिए भी यह स्टैंडर्ड रिलेवेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों एसमे सेक्शन 8 प्रेशर वेसल्स के लिए। सो यह स्टैंडर्ड प्रेशर वेसल्स के लिए होता है, लेकिन पाइपिंग सिस्टम्स के हाई प्रेशर टेस्टिंग के लिए भी इसको हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज दोस्तों आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है जो इंश्योर करता है कि टेस्टिंग जो है दोस्तों वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है, कंट्रोल्ड है। ये स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग
सिस्टम सेफ है और कंप्लायंट है। दोस्तों अगर इसकी इंटीग्रिटी में कुछ भी इशू पाया गया, सो इट कैन बी अ वेरी डेंजरस एक्टिविटी और इट कैन लीड टू ब्रूटल फैटल एट साइट। सो इसको बहुत ही ध्यान से किया जाता है और जनरली कन्फाइंड स्पेसिस में नहीं करके इसको एक स्पेसिफाइड प्लेस पे किया जाता है जहाँ पे मैन मटेरियल की मूवमेंट बहुत ही कम हो। दोस्तों सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करने चाहिए आप लोगों को? सेफ डिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया कि प्रेशराइजेशन से सेफ डिस्टेंस पे रहना चाहिए जब प्रेशराइजेशन हो रही हो। हमेशा कैलिब्रेटेड प्रेशर गेजेस को यूज करें। अगर कैलिब्रेटेड नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि सिस्टम आपका एरर दिखाए। पाइपिंग सिस्टम को दोस्तों प्रॉपर इंस्टॉलेशन से पहले या प्रेशराइज करने से पहले चेक करें। ऐसा तो नहीं कि कुछ कहीं पे प्रॉब्लम हो या फिर कहीं पे ब्लॉकेज हो। वो ओवर प्रेशराइजेशन को भी दोस्तों अवॉइड करना चाहिए। ओवर प्रेशराइजेशन को इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि सिस्टम में भी डिजाइन से ऊपर चला जाए और वो फट जाए। नेक्स्ट दोस्तों इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस क्या क्या हैं? अगर नॉन टॉक्सिक फ्लूइड जो है उनको यूज नहीं करना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। टॉक्सिक फ्लूइड आपके इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट करेंगे। और दोस्तों प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए टेस्ट वाटर को आफ्टर यूज। और जनरली हम लोग डिस्पोजल आजकल नहीं करते हैं, उसको हम लोग अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स में भेज देते हैं ताकि उसको हम लोग रीयूज कर सकें। सो दोस्तों सेफ्टी स्टैंडर्ड इतने मैटर क्यों करते हैं? सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना दोस्तों कंप्लायंस के लिए नहीं बल्कि पर्सनल सेफ्टी के लिए भी जरूरी है और सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए भी जरूरी है। अगर आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करते हैं तो टेस्टिंग के दौरान एक्सीडेंट हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, जो कि कॉस्टली तो होते ही हैं बट लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है। हाइड्रोस्टेटिक टेस्टिंग जितना आसान दिखता है उतना असली में आसान नहीं होता है। सो दोस्तों यह एक वीडियो थी जिसमें बहुत कुछ हमने कवर किया है। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं सो धन्यवाद। आशा करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए इस वीडियो को 1.5x की स्पीड में देखें। सो धन्यवाद दोस्तों।